सौरभ बगल में ही है ऐसा न्यूज़ में क्या है पागल डूब गया। चातुर्मास के दरमियान बारिश होने की वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह जो पैदल जाते हैं वो हम जा नहीं पाते हैं। इसलिए चातुर्मास में 4 महीने जब तक बारिश होती है तब तक एक ही जगह पे रहकर हम आराधना करते हैं और हमारे जो अनुयायी होते हैं उनको आराधना करवाते हैं। इसी दरमियान हमारे पूरे जैन शासन का सबसे बड़ा जो पर्व होता है वो पर्व इसी दरमियान आता है। जितने भी बड़े पर्व होते हैं वो सभी के अनुष्ठान और पर्व हम ये चातुर्मास के 4 महीना दौरान हम सभी को आराधना करवाते हैं। इसीलिए चातुर्मास का इम्पोर्टेंस है। हमारे ज्ञान दर्शन चारित्र तब की आराधना होती है। जैन धर्म जो है जो अपने समुदाय में क्या संदेश देना चाह रहे हैं, और क्योंकि अन्य धर्म को लेकर के जहाँ राजनीति हो, जैन धर्म क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जैन धर्म का सबसे पहला यही है कि किसी को आप परेशान मत करो, किसी को दुख मत दो, जियो और जीने दो। आप शांति से आपको जो मिला है उसमें संतोष रखे, मिनिमलिस्टिक लाइफ जी करके हम जी सकते। जैसे कोरोना के दरमियान मैं ये समझता हूँ कि पूरा दुनिया जैन धर्म पाल रहा था। कोरोना के दरमियान जो हमारा भाव है अनेकांत, अपरिग्रह और अहिंसा, ये सभी के सभी जो अपने जीवन में जो पा सके तो प्रकृति को, विश्व को और हम सभी को अनुकूलता रहेगी, शांति से हम जीवन जी पाएंगे। आज का जो युग है या समय चल रहा है, जो युवा है वो धर्म से कहीं ना कहीं विनीत हो रहा है। जैन धर्म में भी ऐसा हो सकता है 1-2% होगा, उनके लिए आप लोग का क्या संदेश रहेगा या कैसे उनको धर्म से फिर जोड़ना चाहिए? आजकल मीडिया बहुत बढ़ गया और उसकी वजह से लोगों में इल्यूजन और अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया है। मटेरियलिस्टिक अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया है। पर जितना जितना मटेरियलिस्टिक अट्रैक्शन बढ़ रहा है लोग उतने दुखी होते जा रहे हैं, रोज लोग इतने स्ट्रेसफुल होते जा रहे हैं। और नॉर्मली भी मार्केट में इतना सारा वॉलेटिलिटी है, इतनी कंपटीशन है, इतने ऑप्शंस हो गए, कंफ्यूजन इतने सारे हो गए हैं। मैं सभी से इतना ही चाहता हूं कि इतने विषयुक्त विषयस सर्कल में, इतने वैशिले वातावरण में जब आप जी रहे हो, इसमें से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है, वो है धर्म आचरण करना। यहाँ पे जो हम ध्यान, रिचुअल्स वगैरह करते हैं, इससे इन सभी तनावों से हमें मुक्ति भी मिलती है और आध्यात्मिक शांति भी मिलती है। इसलिए वर्तमान काल में तो धर्म का सबसे बहुत जरूरी है। इसकी आवश्यकता बहुत जरूरी अब हो चुकी है। पहले शायद इतनी आवश्यकता नहीं थी पर अब ज्यादा हो चुकी है। तो मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं, अगर आप शांति पाना चाहते हो तो दिन में कम से कम एक 48 मिनट्स, एक मुहूर्त जिसे कहा जाता है, उतना भी धर्म का पालन। वरना तुलसीदास जी के शब्दों में मैं कहूँ तो आधी में पुनियाद, आधी घड़ी आधी में पुनियाद, 24 मिनट, 24 में से 12 मिनट भी निकाल के यदि आप यहाँ पे ध्यान साधना वगैरह करोगे तो डेफिनेटली आपके जीवन में जो तकलीफें आ रही है, जो विषयुक्त वातावरण में आप हो, उसमें से आप बाहर निकल पाओगे। विशेष क्या महत्व है? एक गुरु जी 4 महीना एक ही जगह पे स्थिरता करते हैं। ये क्या है कि 4 महीना धर्म का पूरा ध्यान, तो धर्म के बारे में समझाना, शिविर करना, वही सब होता रहता है। वो अभी के जो महात्मा है वो लोग चाहते कि युवा लोग
आगे बढ़े। तो अभी युवा का बेसी वो लोग मार्गदर्शन देते और प्रवचन सब होते, तब ज्ञान होता है, वही सब होता है। जैन धर्म में चतुर्मास का जो महत्व है उसको और लोगों तक कैसे आप विस्तार करें? देखिए अभी तो क्या है कि मीडिया आपका सब जो जिस तरह का भी फेसबुक, व्हाट्सएप, वो सब जो भी जिस तरह से बढ़ गया है, और माउथ जैसे अभी सुने प्रवचन गुरुदेव का, वो लोग भी बोलते थे कि गुरु जी का प्रवचन बहुत अच्छा है, गुरु जी का वहाँ आइए आप सुनिए, तो वो भी एक तो अट्रैक्शन करता है। और अभी सब लाइव होता है, तो लाइव का चलते भी सोशल मीडिया बहुत अभी एक्टिव हो गया है, तो सोशल मीडिया का चलते भी क्या कुछ बहुत फर्क पड़ जाता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो वही कहेंगे कि जैन धर्म का एक ही है, अहिंसा परमो धर्म। और अभी का जो चल रहा अभी का दिन था, जितना हम लोग धर्म ध्यान करेंगे उतना ही अच्छा है, देश का भी भला होगा, अपना भी भला होगा, सबका भला होगा। जी जो महाराज जी आए हैं कहाँ से, क्या नाम है इनका, और ये 4 महीने कहाँ रहेंगे, क्या क्या करते हैं? इनका नाम है डॉक्टर आदर्श चंद्र जी मुनि। वो अभी मद्रास से आए हुए हैं। वो इतने ज्ञानी है, तब सम्राट है, इतने मैंने उपवास, हमारा उपवास जो होता है, फास्टिंग जो हम लोग का होता है, वो खाली पानी पी के होता है। सवेरे सूर्य उगने के बाद पानी पी सकते हैं, और जब सूर्य आता है उसके बाद पानी नहीं पी सकते। तो हम लोग का पानी छू के दूसरा कुछ नहीं होता है। तो तब जो हम लोग का जो तप है वो भी कृष्ण आएगा। तो क्या पूरे जो 20 दिन का भी करते हैं, तो बीच में तो करते रहते हैं। तो अभी उनका अभी स्थिर तक एक ही जगह पर कहीं भी जाएगा तो 4 किलोमीटर के दायरे में जा सकते, रात की बस की रात को यही है। और अभी क्या आप लोग 10-15 दिन बाद आइए, या भाव यात्रा होने जा रहा है। जैसे शिखर जी आप लोग वहाँ शिखर जी पहाड़ विश्व तीर्थंकर की निर्माण हो रही है, उसी तरह पावापुरी है, गिरनार है, तो वो सब का यहाँ भाव यात्रा करने वाले हैं। जो आदमी पहाड़ जैसे पालिका में जाता है गाँव के बाद उतरता पाठ गाँव के नीचे उतरता है, उसी तरह इस बार हमारा जो 99 चल रहा है, 99 तो उस तरह का भाव यात्रा मंदिर शुरू कर रहा है। और अभी भैया जी दादा जिनका मंदिर जो किया वो हमारे शिखर जी में अष्टदेव बनाया था। मैंने क्या कि हम लोग कभी वही जाते हैं शिखर जी में, तो पाठ चलना होगा तो अगर इस देव को हम लोग दर्शन नहीं करेगा तो पता चलेगा। तो इसकी महिमा बहुत अलग है। यहाँ पर करीब चलता रहेगा, सवेरे प्रवचन होगा, शाम को प्रवचन होगा, बीच में शिविर होगा, बच्चे लोग का, बूढ़े लोग का, जवान लोग का, सब तरह का शिविर होगा। आपका नाम? मेरा नाम चिंतेश गांधी में जैन धर्म में हमारा जो चातुर्मासिक काल होता है, 4 महीने का जो ये प्रवास होता है, इसमें हमारे सभी जैन साधु संत एक जगह प्रवास करते हैं। और ये जैन धर्म के आराधना का समय काल सबसे ज़्यादा धार्मिक कार्य तपस्या इस चातुर्मास के प्रवास काल में जैन समाज के द्वारा इससे इस कारण चातुर्मासिक प्रवेश जिस स्थान पे साधु संत 4 मास विराजेंगे, उस स्थान पे जो प्रवेश होता है, उस प्रवेश का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि किस काल में, किस समय पे, किस व्रत में वो प्रवेश होता है। इसलिए हमारे जैन धर्म के हिसाब से चातुर्मासिक साधु साधुओं का प्रवेश हमारे धर्म के लिए बहुत बड़ी एक प्रोग्राम कह सकते हैं या धार्मिक आराधना की चीज। सभी लोग इसमें पूरी सहमति से, पूरे अपने अंतर्मन से इसमें भाग लें। धार्मिक भावना इस तरह से तो मैं कहूँगा कि जैन समाज में हमारे बच्चे बचपन से ही नवकार मंत्र बोलना सीख जाते हैं। जैन समाज में ये बहुत बड़ा आज के समय में और समाज की स्थिति को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जैन समाज के हमारे बच्चे अभी भी साधु संतों के प्रयास के कारण पूरे धर्म से जुड़े रहते हैं।
कुछ अपवाद स्वरूप हो सकता है, पर लगभग सारे जैन धर्म के यज्ञ जो भी है वो आज भी आपने देखा होगा बच्चों ने कितना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वो पूरे धार्मिक रूप से समाज से, साधु संतों से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं। अदरवाइज सुबह 6 बजे आके बच्चे इतनी ह्यूमिडिटी में भी इस तरह से प्रोग्राम नहीं करते। तो हमारे यहाँ ये समस्या नहीं है कि हमारे बच्चे या जो यंग लोग हैं वो धार्मिक से नहीं जुड़े हुए, सब पूरे अच्छे तरीके से जुड़े हुए। लेकिन ये 4 मास में उनको जैन धर्म बड़ा गूढ़ धर्म, जैन धर्म में बहुत डेप्थ है, जैन धर्म में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, त्याग तपस्या की अनेक परंपरा है। उससे ये कहा जाता है कि 4 मास में उनको कितनी ज़्यादा और सिखाया जाए, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने के हेतु इस समय में हम लोग इस समय में बच्चों को और ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आज के मॉडर्न युग के हिसाब से बहुत सारे धार्मिक गेम हैं, बहुत सारे धार्मिक नृत्य हैं, इन हिसाब से उनको थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए इसका समावेश भी किया जाता है। लेकिन ये सब 5% है, हमारा 95% जो है वो हमारे जैन शास्त्रों में जो कहा गया है उसके अनुरूप ही हमारे साधु संत इस कार्य हमारे धर्म का जो जैन धर्म जिस चीज़ पे जो जैन धर्म का मेन सूत्र है, जिसके ऊपर जैन धर्म का आधार है, वो है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का अर्थ ये है कि मैं सिंपल शब्द में कहूँ तो आपके विचार किसी चीज़ के लिए कुछ हो सकते हैं, उसी चीज़ के लिए मेरे विचार कुछ हो सकते हैं। तो हमको सभी के विचारों का मान रखना चाहिए। अनेकांतवाद यही कहा है, अगर अनेकांतवाद को हम थोड़ा अध्ययन करें और हम अगर उसमें थोड़ा भी तो उसका अनुकरण करें, अनेकांतवाद केवल जैन के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, पूरे मानव जाति के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर हम इस पर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो हमारा किसी से नाराजगी नहीं होगी। हमारा